नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। इस वक्त हम सागरपुर मार्केट में मौजूद हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के जो बयान आया था सनातन धर्म को लेकर, विवादित टिप्पणी की थी। सत्य की लड़ाई चलती रहेगी, अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखना क्या होगा। हम हटने वाले नहीं हैं। कि हमें डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी चीज़ों से संबोधित करेंगे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, और सनातन को खत्म करने की बात करेंगे तो वो ये समझ लें कि वो एक दिन स्वयं खत्म हो जाएंगे। उसके विरोध में यहाँ पर सागरपुर की जनता और हिंदू युवा वाहिनी जो संगठन है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, उनके पुतले को लगातार यहाँ पर लोग मार रहे हैं और उसको जलाने वाले हैं। पूरा सनातनी धर्म कभी मिटेगा नहीं जिंदगी में, और ना किसी की हिम्मत इतना मिटाने वाले की। देखिए, अगर पैगंबर के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो गर्दन उतार देते हैं, और सारा विपक्षी दल जो है ना उसमें फनफनाने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पुतले को जला दिया गया है। यहाँ पर लोगों में आक्रोश देखा जा सकता है। जिस तरीके से पुतला जल रहा है, उदयनिधि स्टालिन इस पर लिखा हुआ है। क्या दर्शाना चाह रहे हैं इसको जलाकर? यही दर्शाना चाहते, या तो सुधर जा, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा। अब अगर गर्दन उतारने की बात आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। ये काम हम करेंगे। बहुत लंबा समय हो गया हमें ये चीजें बर्दाश्त करते हुए। सर, जिस तरीके से यहाँ पे जो पुतला जलाया गया है, एमके स्टालिन के बेटे का, उदयनिधि स्टालिन का यहाँ पुतला जल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ये जो प्रदर्शन जारी है? इन्होंने हमारे धर्म के खिलाफ बहुत कुछ गलत बोला है। हम नहीं चाहते कि ये हमारे देश में रहते हैं, धर्म से, अपने धर्म से जोड़ के हमारे धर्म को गालियाँ देते हैं। क्या मतलब है ये? उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए और कोरोना वायरस, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से तुलना करिए सनातन धर्म की। वही कह रहा हूँ ना कि ये हमारे देश में रह के और हमें ही गालियाँ दें। लानत है ऐसे आदमियों पे जो दूसरे देश से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी। अगर सनातनी में तुम्हारे खानदान पूर्वजों को देखा जाएगा, वो भी सनातनी हो गए, उनको भी तू गालियाँ दे रहा है क्या? मतलब पूरे सनातन धर्म का वजूद मिटाने की बात की जा रही है। पूरा सनातनी धर्म कभी मिटेगा नहीं जिंदगी में, और ना किसी की हिम्मत इतना मिटाने वाले की। धर्म भले ही चेंज कर ले आदमी, धर्म भले ही चेंज कर ले, लेकिन मिटा नहीं सकता। रहेगा वो जिंदगी में पहले ही सनातनी। आ रहा है टाइम, थोड़े दिन और ठहर जाओ, थोड़े दिन और ठहर जाओ। आ रहा है टाइम कि सनातनी रहेंगे या और रहेंगे। सर, जहां एक तरफ जो है भारत को विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है, और वहीं कुछ भारत में ऐसे नेता हैं जो अभी भी सनातन धर्म पे एक प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते मैडम, BS मलिक नाम है मेरा। सनातन धर्म आज का नहीं है, बहुत सदियों पुराना है। रामायण के अंदर, महाभारत के रिंग रेव के साथ में सबसे पहले यही धर्म था जिसके आधार पर हम चल रहे हैं, और उसको मिटाने की बात क्या है? ये एक राजनीतिक है। दूसरा जो है ये वोटों का चक्कर है। इसी की वजह से ये कह रहे हैं किसी आदमी को भी किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। हम उसके अगेंस्ट में पुतला जला रहे हैं। ये देश का गद्दार है, इसको इसमें रहने का अधिकार नहीं है। जिसके पिताजी खुद मुख्यमंत्री है, दादा, और वो रह करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो तो अशोभनीय है। कई हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार इस मांग कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा दिया जाए और उनसे माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है। तो आपकी क्या राय है कि माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या कुछ बोलना? माफ़ी मांगने से धर्म चेंज नहीं हो जाता, ना ये वोट वापस आते हैं। ये जनता के बीच में एक भड़काऊ भाषण है जिसमें उत्तेजित होकर के आदमी दंगे कराएंगे, ये कराएंगे। उनका मेन उद्देश्य यही है। भाजपा का लगातार वार है कि कार्रवाई की मांग की जाए। कार्रवाई कर सकते हैं, हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये याद करे, लेकिन हम नहीं चाहते। ना हमारा धर्म ये हमारी शिक्षा देता है हमें। हम मिलके चलने वालों आदमियों में से हैं, ना कि तोड़ फोड़ की राजनीति। अभी जो यहाँ पर जो पुतला जलाया है उस पर लिखा था उदयनिधि स्टालिन। क्या दर्शाना चाह रहे हैं इसको जलाकर? यही दर्शाना चाहते, या तो सुधर जा, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा। मतलब खुला अपने, मतलब ओपन चैलेंज है इसमें। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, ना मैं डरता हूँ। मुझे 24 साल में पैदल यात्रा करता हूँ। 750 किलोमीटर गौमुख से आया था, 750 किलोमीटर चल के आया हूँ, और मैं चलता रहता हूँ आज से 24 साल से। लेकिन कोई हमारे धर्म को गाली दे, ये बर्दाश्त नहीं होगा।
हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, यहाँ पर बात करते हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पर जो पुतला जला है उदयनिधि स्टालिन का, जो विवादित बयान दिया था उस पर सनातन धर्म को लेकर जो उन्होंने कुछ भी कहा, क्या कुछ कहना चाहिए? हम अपने धर्म के लिए, उनके लिए लड़ाई हमेशा करते रहेंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएंगे। मैडम, ये एक चीज़ की बर्दाश्त करने की कोई सीमा होती है। देखिए, अगर पैगंबर के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो गर्दन उतार देते हैं और सारा विपक्षी दल जो है ना उसमें फड़फड़ाने लग जाते हैं। और अगर सनातन, जबकि मूल रूप है सनातन धर्म, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म, जितने भी पंथ हैं वो सब इसी से बने हैं। इस बेस को ख़त्म करके वो खुद को ख़त्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर हमारे महाराज जी ने बोला है वहाँ से अयोध्या से, तो वो बिल्कुल ठीक बोला है। अब अगर गर्दन उतारने की बात आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। ये काम हम करेंगे। बहुत लंबा समय हो गया हमें ये चीज़ें बर्दाश्त करते हुए। बार बार इस तरह की हरकतें होती हैं, हम फिर बैठ जाते हैं। चूँकि हम शांत हैं, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सहनशील और हर धर्म का सम्मान करते हैं। हम अगर तो किसी धर्म पे इस तरह की टिप्पणी नहीं करते कि भाई यहाँ पे ईसाई हैं वो भी हमारे साथ सम्मान से रहते हैं, मुस्लिम हैं वो भी हमारे साथ सम्मान से रहते हैं। लेकिन हमारे खिलाफ जब कोई इस तरह की, सनातन के खिलाफ, जो इसका मूल है, पूरे विश्व का मूल है सनातन, कंबोडिया से लेके म्यांमार तक एक ही धर्म था, सारे इसके बच्चे हैं, सब इसी से संचित हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी बर्दाश्त करने की सीमा अब समाप्त होती जा रही है दिन दिन। चूँकि आए दिन जो है ना बड़े बड़े नेताओं के ऐसे बयान आते हैं, कोई तुष्टिकरण करता है वोट के लिए, कोई तुष्टिकरण करता है अपने जाति के लिए, लेकिन हमारे मामले में ऐसा नहीं है। और अब ये चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं होगी। ये हमारा सिर्फ एक मामूली सा विरोध प्रदर्शन है, अभी हमने उसको जलाया है। हम उसको गर्दन उतारने की बात आई तो उतारेंगे। एक तरह से चेतावनी यहाँ पर दर्शाई। बिल्कुल चेतावनी है जी, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी ये चीज़ें। वो अपनी राजनीति करें, कुछ भी करें, हमें इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की हरकत वो करेंगे कि हमें डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी चीज़ों से संबोधित करेंगे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और सनातन को खत्म करने की बात करेंगे तो वो ये समझ लें कि वो एक दिन स्वयं खत्म हो जाएंगे। उनकी तरफ से बोला गया कि सनातन धर्म को मिटाना तो दूर, उसको मतलब बिल्कुल निपटान चाहिए, कि होना ही नहीं चाहिए सनातन। और कई जो गंभीर बीमारियां हैं, कोरोना वायरस और मलेरिया जैसी बीमारियों से तुलना भी कर डाली। देखिए, उनकी जुबान है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। 200 साल उनके पूर्वज यहाँ आकर के शासन करके गए, 800 साल अंग्रेजों ने शासन करा, तब तक सनातन नहीं पिटा। हमने बड़ी शालीनता के साथ में अपने टुकड़े उनको दे दिए, फिर भी उनको अगर सब्र नहीं है तो हम टुकड़े उनको और नहीं देंगे। अब वक्त उनका आ रहा है। कोरोना और मलेरिया, डेंगू, सारी सब बीमारियां उन लोगों के अंदर मौजूद है। वो जहां जाते हैं इसी तरह की हरकत करते हैं। पहले तो भीख मांगेंगे, उसके बाद में शरणार्थी बनेंगे और फिर वहां जाकर के बोलते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर देखिए, आप पूरे विश्व के अंदर देखिए, और तुलना किससे करते हैं? भाजपा से और आरएसएस से। मुझे एक चीज़ बताइए आप, क्या फ्रांस में भाजपा और आरएसएस है? किसी भी कंट्री में जाइए आप, जो ये तमाशा इन लोगों ने कर रखा है, जहाँ भी जाते हैं वहीं इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं होगी। हम शांति से अपना एक राष्ट्र मांगते हैं। 150 राष्ट्र ईसाई के हैं और 5 राष्ट्र बौद्ध के हैं और अलग से हमारे यहूदियों के राष्ट्र हैं। क्या हमारा 55 राष्ट्र मुस्लिमों के हैं, 56 राष्ट्र? क्या हमें और सारे राष्ट्र इसी से बने हैं, आप इतिहास उठा करके देखिए। तो क्या हमें एक अधिकार नहीं है कि हम एक राष्ट्र में सुरक्षित रह सकें, आराम से रह सकें, शांति से रह सकें? इसमें भी वो लोग हमारे को जो है ना रोजाना परेशान करते हैं, गलत सलत हरकत करते हैं, सारी गलत सलत हमारे धर्म के ऊपर सीधी जो है ना प्रहार करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। आपका क्या नाम है सर? करमवीर। सर, जिस तरीके से यहाँ पुतला जलाया गया एमके स्टालिन के बेटे का, उदयनिधि स्टालिन ने, और जो सनातन धर्म पे उन्होंने विवादित टिप्पणी करी थी, क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लिए अपमानजनक बातें बोलते हैं, डेंगू, मलेरिया जैसी, तो ये गलत बात है। सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी भी पब्लिक, जनता को किसी के दिल में ठेस नहीं पहुँचे। और हमारी ये लड़ाई, सत्य की लड़ाई चलती रहेगी। अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखना क्या होगा। हम हटने वाले नहीं हैं। अभी भाजपा और कई हिंदू संगठन ऐसे हैं जो लगातार जो है इनके उदयनिधि स्टालिन के उस पर कार्रवाई की मांग करी जा रही है, माफ़ी को मांगने के लेकर बातें चल रही हैं। आपको लगता है कि अब माफ़ी जो है मांगनी चाहिए और सनातन धर्म की जो बेइज्जती उन्होंने की है उसका जो बोलते हैं भरपूर कर पाएंगे उसका? इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी ही चाहिए। और सारी पब्लिक, पूरा राष्ट्र हिंदुस्तान जानता है, गलत बात को कोई हमारा धर्म सहन नहीं करेगा। माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी उनको।
नहीं तो हमारा आंदोलन ये आगे और बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। एक तरफ भाजपा और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो इंडिया है, भारत है, उसको ऊंचाइयों तक जो लेकर जाना है। G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और एक तरफ अपने ही भारत में नेता लोग वो सनातन धर्म पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना है? उसके बारे में मोदी जी को खुद सोचना चाहिए, और जो गलत बोल रहा है उनके ऊपर खुद तो हिंदू धर्म के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंदिर के लिए, हर चीज़ के लिए, मगर अपनी पार्टी जो भी गलत बोलता है उनको क्या समझा नहीं सकते कि आप गलत बोल रहे हैं, और गलत बात को हम लोग सहन नहीं करेंगे। सर, अभी यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से पुतला फूंका गया है M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे के खिलाफ, जिन्होंने विवादित टिप्पणी करी थी सनातन धर्म पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि जो सनातन धर्म है सभी धर्मों की जननी है। जब जननी जो माता है उससे जो पैदा हो रखे हैं, अगर वो अपनी माँ को जो है गाली दे रहे हैं तो ऐसी गालियों जो देते हैं वो नालायक बच्चे हैं, इनको ऐसी गालियाँ नहीं देनी चाहिए। जब हमारे धर्म में लिखा हुआ है सब धर्म समान है, वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन फिर भी आप जो है अपने वोट के राजनीति के लिए, अपने कुछ स्वार्थों के लिए, अपने कुछ जात दल के लिए, क्षेत्रीय दल के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये शोभायमान नहीं है। उनको जो है सोचना चाहिए कि हम कुछ देर के लिए तो अपना लाभ कमा सकते हैं, लेकिन ये कहाँ ठेस पहुँच रही है, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हमारे संस्कृति, हमारा समाज, हमारा देश कहाँ जा रहा है, इस बारे में सोचना चाहिए।